आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, सीक्रेट बताने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन का, ये आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ बहुत ही डीप राज खोलने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन को लेकर। और ये राज क्या है, सीक्रेट्स क्या है, अंत तक रहिएगा मेरे साथ ताकि मैं आपको बता सकूँ इन सीक्रेट्स के बारे में। यस, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। रियली में आपने ये सीक्रेट्स ना कहीं सुने नहीं होंगे। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की वीडियोस तो देखी होंगी लेकिन सुने नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले ना एक काम कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लाइक है ना उसको भी ज़रा प्रेस कर दीजिएगा, राइट, ताकि बाकी लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। एट द सेम टाइम बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। क्योंकि थोड़ा बहुत खाने में मज़ा नहीं आता, पूरा का पूरा आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहे तो अच्छी मेंटल डाइट बनती है। ओके, तो सुनिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैनिफेस्टेशन के लिए ना अक्सर लोग कहते हैं कि विजुलाइज करो, क्लैरिटी होनी चाहिए, वो सब ठीक है। या सुबह उठ के करो, तो सुबह उठ के कोई मेडिटेशन करो, सुबह उठकर आप विजुलाइज करो तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हर व्यक्ति तो सुबह नहीं उठ सकता। और सुबह उठने का राज क्या है, पहले मैं वहाँ पर आपको लेकर जाती हूँ। देखिए, होता क्या है कि ये जो सुबह का वक्त होता है ना, सुबह का ही वक्त होता है जो सात्विक वक्त होता है। सात्विक क्या होता है? जहाँ पर आपके इंटरनल और आपके एक्सटर्नल बोथ बोथ ऑफ देम स्टेबल होता है। यानी कि जो आपका एक इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है काफ़ी हद तक स्टेबल होता है। इनफैक्ट अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, बहुत बड़ी चैलेंजेस भी चल रहे हैं, तब भी काफ़ी हद तक जो सुबह का वक्त होता है उसमें बहुत स्टेबिलिटी होती है, राइट। लेकिन कई बार हम सुबह नहीं उठ सकते हैं किसी न किसी रीज़न से। कई बार लोगों से उठा नहीं जाता है, तो कई बार जॉब्स ऐसी होती हैं तो नहीं कर पाते हम लोग, राइट। तो हम ऐसा क्या करें? तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि जब भी आप मेडिटेशन करें, जब भी आप कोई विजुअलाइजेशन करें, जब भी आप कभी कोई मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं, आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए और आपके एक्सटर्नल भी स्थिरता होनी चाहिए। अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं कि वो सिर्फ इंटरनली स्थिरता लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आप अगर उसे अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाहर भी स्थिरता होनी आ जाएगी, राइट। अब जब आपने ये दोनों चीज़ें कर दी हैं, तब जाकर आप रेडी हो मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो फिर ऐसा क्या करें कि आप सुबह तो उठ नहीं पा रहे हो लेकिन फिर भी यू वांट टू हैव योर मैनिफेस्टेशन, राइट। और 21 दिन का चैलेंज कम से कम मैं आपको दूंगी ताकि आप इसको मैनिफेस्ट कर सकें। तो ध्यान से सुनेगा, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिन में 2 बार, सुबह और शाम। ओके, 2 बार सुबह और शाम। एक बार नहीं कह रही, फिर से ध्यान से सुनेगा, एक बार से नहीं होगा, 2 बार कम से कम। और उसका कोई भी टाइमिंग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह के 4 ही बजे हो, ऐसा कुछ नहीं है। 10 बजे भी हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप। लेट्स से 6-8 घंटे का गैप हो इन दोनों मेडिटेशंस में, इन दोनों विजुअलाइजेशंस में, ठीक है। सुबह और शाम, चाहे आप रात को इतना अच्छा नहीं भी फील कर रहे, इट डजेंट मैटर, बट दिन में 2 बारी अपने आप को इस स्थिरता के जो एक स्थिति है, स्थिरता की जो स्थिति है उसमें आप लेकर आएँ दिन में 2 बार। और उसके बाद जो भी आप विजुलाइज करना चाहते हैं, जो भी आप मेडिटेट करना चाहते हैं, डजेंट मैटर। उसके बाद दिन में आप जो भी काम कर रहे हैं, राइट, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आप ऑफिस जा रहे होंगे, आप ट्रेनर हो सकते हो तो आप वीडियोज़ बना रहे होंगे, आप ट्रेन कर रहे होंगे लोगों को, राइट, अपना बिजनेस रन कर रहे होंगे। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 2 बार अपने अंदर की और अपनी बाहर की स्थिरता के साथ कनेक्ट करें। कई बार ऐसा होगा कि आपकी बाहर स्थिरता नहीं होगी, लेकिन जब आप करना शुरू करोगे तो या फिर तो वहाँ पर स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी या फिर ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको गाइड करेगा कि मैं कहीं और जाकर अपनी इन विजुअलाइजेशंस को करूँ, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी महापुरुष रहे हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमेशा एक चीज़ बोलती हैं कि सिर्फ एक बार मेडिटेट मत करो, नहीं, कम से कम अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन चाहिए पूरी, तो अगले 21 दिन के लिए ना ये चैलेंज लीजिए और अगले 21 दिन के लिए दिन में 2 बार या फिर तो अपने गोल के साथ मेडिटेट करिए या विजुलाइज करिए या फिर नॉर्मल 2 मेडिटेशंस करिए। आप देखेंगे आप जो जो चाहते हैं वो ईजिली होना शुरू हो जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, एफर्टलेसली चीज़ें होंगी आपके साथ, राइट। लेकिन करना पड़ेगा, हाँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, बट थोड़ी कोशिश करिएगा। अगर आप बिल्कुल एक बिगनर है और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी चल रहे हैं, कि आप ना खाना कंपैरेटिवली थोड़ा कम खाएं और टाइम पर सो जाएं, टाइम पर उठ जाएं, है ना। टाइम मतलब क्या, मैं कहती हूँ 6 बजे भी अगर आप उठ जाते हैं और रात को 11 बजे तक भी सो जाते हैं, 10 बजे तक भी सो जाते हैं, गुड। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है स्लीप का वो होता है 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे से लेकर
सुबह के 4 बजे तक, राइट। तो इस बीच अगर आप सो नहीं रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इक्वल रेस्ट नहीं दे रहे हैं, राइट। और अगर आप ये करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप 100% एग्जैक्टली वैसे करिए, बट अगर आप सिर्फ इतना भी करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाते हैं, राइट। लेकिन अगले 21 दिन के लिए नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, दिन में 2 बार अपनी अंदर की और अपनी बाहर की स्थिरता के साथ कनेक्ट करें। और दिन में 2 बार आपकी जो भी आपका टेक्निक है, या जो भी आपका विजुअलाइजेशन है, मेडिटेशन जो आप कर रहे हैं, या अगर आप कोई चैंटिंग करते हैं, दिन में 2 बार करिए। देखना आपकी लाइफ में ना चीज़ें, यूनिवर्स बोलेगा बताओ और क्या देना है मुझे आपको, बताओ और क्या देना है मुझे आपको। उस लेवल का मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। क्योंकि मैं ये अप्लाई करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है और मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। और अगर आप मेरे साथ एक अलाइनमेंट कॉल बुक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको एक बहुत ही अमेजिंग अलाइनमेंट कॉल दे रहे हैं। आई मीन आज एज इन आज कल, राइट, कुछ दिनों के लिए। और बहुत अच्छे ऑफर्स हमारे हैं जो हम आपको दे रहे हैं, आप बर्थडे स्पेशल। सो प्लीज़ गेट इन टच विद मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू फर्दर। और ये ट्राई ज़रूर करेगा, अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।